Everybody, lecture subject code is BT 406 and the lecture number 4, theory and research. Firstly, we briefly describe the purpose of science. Purpose of science concern the expansion of knowledge, the discovery of truth, and to make prediction. The building is the meaning by which basic researcher hope to achieve this purpose. ठीक है, साइंस के बेसिक पर्पसेस क्या हैं? अपने नॉलेज को इन्हांस करना, ठीक है, जो ट्रूथ्स एंड मिथ्स हैं उनको फाइंड आउट करना, ठीक है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, क्या सारा कुछ है वो सारा डिस्कवर करना और प्रेडिक्शंस को बनाना, ठीक है। डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग वो जो थ्योरी है उसको बिल्डअप करना, ठीक है, उसका जो बेसिक रिसर्च का मतलब है उसको इंट्रोड्यूस करना, ये बेसिकली साइंस का पर्पज़ होता है। ए साइंटिस्ट पॉजिस क्वेश्चन लाइक, ठीक है, साइंटिस्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं? व्हाट प्रोड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है, डज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट परफॉर्मेंस? यस, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन, उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रेडिक्शन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग देखते हैं प्रोसेस की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस टू रिसर्च प्रेडिक्शन। नेक्स्ट डैट, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर दी हुई है। देयर आर पर्पसेस ऑफ थेरी, थेरी की क्या पर्पज है? ये थेरी हैं और उनके पर्पसेस देख लिखते हैं। ए सिस्टम, एक सिस्टमेटिक डाटा होता है एंड जनरल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक डाटा होता है जिसको कि हमने एक्सप्लेन करना होता है, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या ट्रूथ है, क्या सारा कुछ। सेकेंड देखते हैं ए सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, ठीक है, कोई भी होता है जो आता है वो कहता है कि ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स, ठीक है, पीपल्स होते हैं वो क्राइम में क्यों कमिटेड होते हैं। वाई डू पीपल गेट मैरिड, पीपल शादी क्यों करते हैं। हाउ डज द मीडिया अफेक्ट अस। वाई डू किड प्ले ट्रॉन्ट फ्रॉम स्कूल। वाई डू सम पीपल बिलीव इन गॉड। हाउ इज़ आइडेंटिफाई शेप्ड बाय द कल्चर। ये सारी थ्योरी बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह देते हैं कि थ्योरी क्या है? ए कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल पोजिशन यूज्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द अपीरेंट रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, ठीक है, एक सेट होता है एक जनरल पोजीशन का, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके एक्सप्लेन किया जाता है उसके रिलेशनशिप को, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के साथ। की एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन इज़ प्रोपोजिशन, ठीक है, सॉरी प्रोपोजिशन, ठीक है, जो इसमें एक उन्होंने मेन बेसिक एलिमेंट बताया ना, मेन बेसिक जो चीज़ थ्योरी में होती है वो प्रोपोजिशन होती है, ठीक है। अब प्रोपोजिशन क्या है? ए स्टेटमेंट कंसर्न विद द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट, दो कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो लॉजिक रिलेशनशिप के लिए एक स्टेटमेंट होती है उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। लॉजिक, उसमें आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रियलिटी, ठीक है, जो हमने रियलिटी देखी होती है उसको एक दफ़ा देखते हैं, दो दफ़ा देखते हैं, तीन दफ़ा देखते हैं, बार बार देख के उसमें जो लॉजिक निकलता है वो प्रोपोजिशन में लिखा जाता है। थ्योरी इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, थ्योरी जो है एब्स्ट्रैक्शन का हायर लेवल है। थ्योरी इज़ ए नेटवर्क ऑफ प्रोपोजिशन, बहुत ज़्यादा जो है प्रोपोजिशन जो है एक थ्योरी में आ जाते हैं। थ्योरी बिल्डिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? थ्योरी बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन की जाती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उस रियलिटी के उस इवेंट की ऑब्जर्वेशन की जाती है बार बार, मतलब उसको देखा जाता है ये सही है, ये सही है, ये यही है, ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, देन उसके बाद प्रोपोजिशन बनती है और वो जो प्रोपोजिशन होती है वो थ्योरी कहलाती है, ठीक है। अब क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशन के लिए जो है हमने प्रोपोजिशन थ्योरी देखी, थ्योरी के बाद प्रोपोजिशंस देखी, प्रोपोजिशन के बाद कंसर्न्स देखी, कंसर्न्स के बाद हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट्स क्या है? ए जनरल आइडियाज अबाउट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कोहेरेंस और प्रोसेस दैट हैज़ बीन इन नेम, वो कंसेप्ट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी दैट एब्स्ट्रैक्टेड रियलिटी, एग्जांपल लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मोरल, मोटिवेशन, इन्फ्लेमेशन, हैप्पीनेस, बनाना, ठीक हो गया। अब क्या है कि कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है,
उसके बाद क्या है, ए लीडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। रियलिटी क्या है, बनाना क्या है, वो फ्रूट है, वो वेजिटेशन है, ठीक है। वेजिटेशन में आ जाता है फ्रूट, फ्रूट में आ जाता है बनाना, बनाना जो है वो एक रियलिटी है, ठीक है। ये एग्जांपल है उसकी। अब है द थ्योरी एंड रिसर्च। रिसर्च प्रोड्यूस फैक्ट, ठीक है। रिसर्च जो है, हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रियलिटी है और ये नहीं है, ठीक है। और फैक्ट एंड थ्योरी इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन उन्होंने किया है कि एक जो सच्चाई होती है किसी चीज़ की, ठीक है, और उसकी जो थ्योरी होती है वो डिफरेंट होती है। ये सारे इनके क्वेश्चन हैं। Soft mental images vs empirical world of hard settled and observable things. Theory and fact contribute to each other, ठीक है। जो theory और fact होते हैं उन्होंने आंसर दिया है कि वो एक दूसरे को contribute करते हैं। अब क्या है कि रोल ऑफ थ्योरी, थ्योरी का रोल क्या है, थ्योरी एज ओरिएंटेशन, ठीक है। थ्योरी जो है वो एक ओरिएंटेशन है, फ्रेमवर्क है, फिनोमिना है, मे बी स्टडीड इन डिफरेंट वे, ठीक है। डिफरेंट वे में इसको स्टडी किया जाता है। नैरोज द रेंज ऑफ फैक्ट टू बी स्टडीड, स्टडी ऑफ फुटबॉल, ठीक है। थ्योरी एज कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी इन समराइजिंग रोल, एम्पेरिकल जनरलाइज थ्योरी प्रिडिक्ट फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है जिसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। थ्योरी पॉइंट गैप्स इज नॉलेज, ठीक है। रोल ऑफ फैक्ट, फैक्ट इनिशिएट थ्योरी, ठीक है। जितने भी हैं कि ये बात है वो थ्योरी को प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट लीड टू रिजेक्शन एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। जो फैक्ट्स होते हैं वो रिजेक्शन को और रिफॉर्मुलेशन को, एक दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सही नहीं होता, फिर दोबारा करते हैं उसको रीऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। बार बार रिजेक्ट होता है, ठीक है। वो एक किस्म के लीड होते हैं हमारे लिए। ऑल्टरनेशन एंड एक्सपेंशन। फैक्ट क्लेरिफाई थ्योरी, फैक्ट जो होते हैं वो एक थ्योरी ही होती है लेकिन क्लेरिफाई, हर चीज़ में क्लियर होती है। न्यू फैक्ट रीडिफाइंड थ्योरी, प्रोवाइड फर्दर क्लैरिफिकेशन। Theory and research, the dynamic duo. Theory and research are interrelated. The dictionary is artificial. Researcher weave together knowledge from different studies into more abstract theory. This was the lecture number 4 of the subject of BT 406. Next video में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।